Hello everyone, I am Utkarsh and today I am back with my new video which is about MSCT 2026. पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वीडियो में, जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि अलग अलग कमेंट्स है, जैसे जीएलसी के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, एमएससीटी में जो स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, बुक्स सजेस्ट करने के बारे में। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं सेकंड पार्ट वाले वीडियो में डालूंगा। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आपको 5 इयर्स एलएलबी देना है तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए या 12th अपियरिंग होना चाहिए। और अगर 3 इयर्स एलएलबी देना है तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना चाहिए, अपियरिंग होना चाहिए। तो सिंपल सा ही है। उसके बाद हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 5 इयर्स एलएलबी की अगर हम बात करें तो मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट ये होता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होता है जीके एंड करेंट अफेयर, उसके 24 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके 32 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होता है इंग्लिश, इंग्लिश के 24 क्वेश्चंस आते हैं। और फिफ्थ होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसके 8 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, तो 120 होते हैं। फॉर 3 इयर्स एलएलबी उसके भी सेम 120 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, बट इसमें सिर्फ 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें आपका लीगल रीजनिंग जो कि 24 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और करंट अफेयर जिसके 32 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जीके और करंट अफेयर में क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। थर्ड होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जिसके 24 क्वेश्चंस होते हैं। और फोर्थ होता है इंग्लिश जिसके 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ इंग्लिश भी बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं जीके में और इंग्लिश में। इसमें मैथ नहीं होता है। तो मैंने जैसा बताया 5 इयर्स एलएलबी में 5 सेक्शन होते हैं और 3 इयर्स एलएलबी में 4 सेक्शंस होते हैं। इस पार्ट में हम अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली हम लीगल रीजनिंग पे आते हैं। तो लीगल रीजनिंग के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैगजीम्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स इन लीगल हिस्ट्री, लैंडमार्क जजमेंट एंड अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब चीज़ें आपको लीगल रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, जो कि मैंने भी फेस करे थे। उसके बाद अगर हम अगले सेक्शन की बात करें तो जीके और करेंट अफेयर। जीके और करेंट अफेयर में जो करेंट अफेयर्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो तो पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र रिलेटेड हिस्ट्री के जीके, क्योंकि ये महाराष्ट्र इंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडियन ज्योग्राफी, महाराष्ट्र हिस्ट्री जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें जीके और करेंट अफेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एमएससीटी में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोलिज्म्स, पजल्स और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए सबसे मस्ट हो जाता है वोकेबलरी और ग्रामर। इन सब ये 2 सेक्शन से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो रहता ही रहता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स ये भी आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। और आइडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस एमएससीटी के एग्ज़ाम में रहते हैं। अब हम बात करें क्वांट की, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, जिसमें जो मैंने बताया था, वो क्लास 10th तक के जो भी होते हैं, जो भी बेसिक से सिलेबस होते हैं। बेसिक सिलेबस कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड एंड डायरेक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सीआई एंड एसआई हो गया, एवरेज हो गया, वेन डायग्राम हो गया। तो मेजरली इन 5 सेक्शन में इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इन टॉपिक्स को नोट करना है और इन टॉपिक्स पे प्रॉपर प्रॉपर आपको हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और ख़ास करके जीके और करंट अफेयर में जीके बहुत ज़्यादा रहता है। करंट अफेयर अगर आपको देखा जाए तो करंट अफेयर को उतना नहीं प्रेफरेंस दिया जाता है जितना जीके को दिया जाता है। और उसमें भी आपको
महाराष्ट्र के रिलेटेड जीकेस जरूर पढ़ने हैं। ओके, सो इस पार्ट में हम अब डिस्कस करेंगे MSCET में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। बट टॉप कॉलेज बताने से पहले मैं आपको सीट्स के बारे में कंफर्म कर दूं। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं या अगर आपके पास महाराष्ट्र का सिटीजनशिप नहीं है तो आप एक OMS स्टूडेंट कंसीडर किए जाते हैं, और OMS स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सीट्स ही रिजर्व्ड है। बाकी 75% सीट्स पूरी की पूरी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे कम हो जाती है। तो अब हम बताते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो पहले नंबर पे, जो पहले रैंक पे अगर जो कॉलेज आता है वो है GLC मुंबई। GLC मुंबई जो कि 1857 का इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज कहा जाता है। यहाँ के एलुमनाई हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल भी रहे हैं, और राम जेठमलानी जैसे बड़े बड़े लॉयर्स यहाँ के एलुमनाई रहे हैं। तो इस कॉलेज का अपना ही एक इतिहास है, और आज भी ये कॉलेज अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। इसके प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, इनके एलुमनाइज के बारे में बात करें, पूरा का पूरा एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत बड़ा है। तो खैर, GLC मुंबई के बारे में एक अलग से हम वीडियो लाएंगे, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में, उसकी खासियत क्या है, हर चीज़ के बारे में। सेकंड नंबर पे आता है ILS पुणे। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1924 का है। ये भी बहुत ही पुराना लॉ कॉलेज है, और इसके भी एलुमनाई बहुत अच्छे हैं। अगर आपको GLC नहीं मिल रहा है, ILS मिल रहा है, नो डाउट आपको ILS जाना चाहिए। ILS का इंफ्रास्ट्रक्चर, ILS की कैंपस लाइफ नो डाउट बहुत अच्छी है। ILS अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है। इसके प्लेसमेंट्स भी GLC से थोड़े से नीचे हैं बट अच्छे हैं। थर्ड नंबर पे आता है बाला साहब आप्टे लॉ कॉलेज मुंबई। मुंबई लोकेशन एडवांटेज। फोर्थ नंबर पे परवीन गांधी लॉ कॉलेज मुंबई। फिफ्थ नंबर पे रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई। सिक्स नंबर पे फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे। सेवन्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी मुंबई। एंड एट्थ नंबर पे शंकरराव चौहान लॉ कॉलेज पुणे। द थिंग इज़ कि मैंने आपको 8 कॉलेजेस के नाम बताएं, बट अगर आप OMS स्टूडेंट हो तो टॉप 5 तक अगर आपको मिल रहा है तो आप आ जाओ। अगर उसके आगे मिल रहा है तो OMS स्टूडेंट को मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा कि आपको इन कॉलेज में जाना चाहिए। हाँ, अगर आप MS हो, महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो आप जा सकते हो, क्योंकि यू हैव अ एडवांटेज ऑफ योर स्टेट। बट OMS स्टूडेंट के लिए टॉप 5, दैट्स इट। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो इस पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अभी हमें डेट्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना टारगेट फिक्स करना है कि हमें किसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे आगे ओलेट्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन भी करनी है। तो अभी हमारे पास 2026 के तो डेट्स नहीं हैं, बट लास्ट ईयर के जो डेट्स हैं मोस्टली उसी के बेस्ड पे इस ईयर भी चलेंगे। तो मैं आपको अगर लास्ट ईयर के लिए बताऊं तो MSCT 5 ईयर्स के लिए अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट, जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, ठीक है, जनवरी से, 3 जनवरी से, और उसकी एंड डेट दी गई थी 3 फरवरी तक, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 28 अप्रैल को था, 28 अप्रैल 2025 में हुआ था 5 ईयर्स का एग्ज़ाम। अगर हम MSCT 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में अभी मतलब 27 दिसंबर 2024 को ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, और 27 जनवरी 2025 तक के रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट थे, और इसका एग्ज़ाम 23 2025 को और 21 3 2025 मतलब कि 20 मार्च और 21 मार्च को हुए थे, ठीक है। तो फर्स्टली रजिस्ट्रेशन डेट जो आपको दिए गए हैं और एंड डेट मोस्टली हर टाइम हर साल बढ़ते हैं, क्योंकि सेट सेल का इतना लेंदी प्रोसेस रहता है। मतलब काउंसलिंग में भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था काउंसलिंग के लिए, बट कोई नहीं, ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं। तो मोस्टली इस ईयर भी यही डेट्स चलेंगे, मोस्टली पक्का यही डेट्स चलने वाले हैं। तो आप बस सब प्रिपेयर हो जाइए, जनवरी आने वाला है, और अब आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं 3 ईयर्स वाले। दिसंबर के एंड में ही में भी उनका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो अब ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, लेकिन अगले पार्ट में हमने जितने भी कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में आए हैं, अब उनको एक एक करके मैं नोट डाउन करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं उन सभी कमेंट पे एक एक करके डिटेल्ड आंसर देने वाला हूँ। डिटेल्ड आंसर कहने का मतलब कि आपके हर एक
क्वेरी का मैं एक अच्छे से एक आंसर देने वाला हूँ अपने से, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम किया था, जो मैंने सोर्सेज यूज़ किए थे, जो मैंने तैयारी जिस हिसाब से की थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।